जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा सम्राट है। अब वह जिस दरबार में रहता है उस समय उसका रोब सब पर छाया रहता है, पर जब वह महल में जाता है तब बच्चा उसकी दाढ़ी पकड़कर खींचता है और रानी उसकी सेवा करती है। रानी यह जानती अवश्य है कि मेरे पति बड़े भारी सम्राट हैं, पर वहाँ रानी के मन में उसके सम्राटपन का रोब नहीं रहता। वहाँ तो सम्राट उसके प्रियतम पति हैं, सम्राट हैं। दरबार में, महल में तो उसके स्वामी हैं, उन पर उसका अधिकार है। राज दरबार का कानून बैठना, उठना, बातचीत, हंसना, बोलना सब मर्यादा से सीमित रहता है। वहाँ सम्राटपन, ऐश्वर्य बात बात में रहेगा, पर महल में सब नियम ही दूसरे होते हैं। वहाँ केवल घर गृहस्थी का प्रेम में नियम होता है। भगवान के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भक्त कोई राज्य मंत्री की तरह समस्त विश्व की संभाल रखते हैं, कोई बहुत बड़े अधिकारी की तरह काम करते हैं, यहाँ तक कि युवराज की तरह, भगवान के पुत्र की तरह अधिकार रख सकते हैं। पर इतना अधिकार रखकर भी राजमहल की निर्बाध प्रेममयी स्थिति का उनको कुछ भी पता नहीं हो सकता। वे राजरानी पटरानी को देख तक नहीं सकते, जान तक नहीं सकते कि उनकी शक्ल सूरत कैसी है। भगवान का द्वारका का रूप, मथुरा का रूप, अयोध्या का रूप, ये सब ऐश्वर्य के रूप हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे संत उनकी इस ऐश्वर्य में, लीला में स्थान पाकर भगवान की तरह तरह की सेवा करते हैं। पर वृंदावन का जो रूप है वह राजमहल का रूप है, तथा जैसे राजमहल की एक दासी भी राजमंत्री को ही नहीं युवराज तक पर आज्ञा चला देती है, वैसे ही श्री गोपीजनों की आज्ञा ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक पर चलती है। अवश्य ही जिस प्रकार राजमहल में दिन रात आनंदित रहने वाली राजरानियों को, दासियों को यह अवकाश नहीं कि राज्य में क्या हो रहा है यह देखें, वैसे ही मधुर लीला में जिन्हें स्थान प्राप्त हो जाता है उनको उस अनिर्वचनीय आनंद से छुट्टी ही नहीं मिलती कि जाकर देखें बाहर राज्य में क्या कैसा हो रहा है। जो दिन रात श्री कृष्ण को रौब में बैठा देखता है उसे क्या पता कि यही श्री कृष्ण महल में जाकर ना जाने क्या क्या करते हैं। वह तो दिन रात दरबारी कानून की मर्यादा में रहता है। मर्यादा की जो लीला होती है उसी में उसका मन पगा हुआ होता है। जैसे सांझ हुई कि महल की रानियां अटारी पर चढ़कर राज्य में क्या हो रहा है यह देखना चाहें तो देख सकती हैं, पर राज्य वाला कोई भी उनको देख नहीं सकता। वैसे ही जो मधुर लीला के भक्त हैं वे कभी इस परपंचिक जगत की लीला तथा ऐश्वर्य में लीला को देखना चाहें तो देख सकते हैं, पर जो दिन रात मिश्री के रस को चख रहा है उसका गुड़ पर मन थोड़ा ही चलता है। वह तो ऐसे विलक्षण आनंद में छका रहता है कि क्या पूछना। उसको ऐश्वर्य की बात सुनने कहने की भी फुर्सत नहीं होती। यद्यपि इसके लिए लोक में कोई दृष्टांत नहीं है, फिर भी समझाने के लिए समझे कि जैसे राजा की रानी की स्पेशल गाड़ी कहीं जाए तो राज्य के मंत्री आदि बड़े बड़े अफसर सब प्रबंध करते हैं, सारा प्रबंध उन्हीं का रहता है तथा उनके प्रबंध में ही स्पेशल की जाती है। पर राज्य मंत्री यह जानता है कि मेरा प्रबंध रहने से
क्या हुआ, ये है तो राजमहल की पटरानी। मेरा अधिकार तो ये इसलिए मानती है कि मेरा आदर बढ़े, पर वस्तु मैं तो इनका चाकर हूँ। ठीक उसी प्रकार यदि मधुर लीला में स्थान पाया हुआ कोई भक्त या उसका अवतार हो, तो उसकी देखा देख ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं बड़े बड़े देवता ही करते हैं। पर यह समझते हुए कि ये तो हमारे प्रभु के प्रेमी हैं, जो वैसे भक्त हैं या अवतार लिए हुए हैं, वे सब कानून मानते हैं। पर उनका यहाँ का कानून मानना वैसे ही है जैसे राज रानी सैर करने निकले और मंत्री के प्रबंध में उसे रहना पड़े। मंत्री ने जहाँ जैसे रहने की, खाने की व्यवस्था की है, उसी व्यवस्था का राज रानी पालन करती है। पर यह सब करते हुए भी जैसे वह अपने को इनके शासन से सर्वदा परे समझती है, वैसे ही ऐसे जो कोई विरले भाग्यवान संत होते हैं अथवा अवतार लिए होते हैं, वे यहाँ इस संसार के कानून का ठीक ठीक पालन तो करते हैं, पर वस्तुतः वे अपने को इस राज्य के शासकों की शासन व्यवस्था से परे अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए, सम्राट को मजाक सूझे और इसकी इच्छा से कोई महल की रानी भेष बदलकर राज्य में घूमे। अब कोई राजा का चपरासी हो, उस बेचारे को तो पता है नहीं कि इस महल की रानी है, भेष बदले हुए है। अब सम्राट का रानी के लिए संकेत है कि तुमको भेष बदलकर जब दरबार में हम रहें तब आना होगा। अब जब वह रानी जाएगी, तब चपरासी तो उसके साथ भी वही व्यवहार करेगा जो वह सबके साथ करता है। ठीक उसी तरह पहले आदेश लाएगा, तब दरबार में प्रवेश करने देगा। वहाँ दरबार में ही केवल सम्राट को ही पता है कि यह तो हमारी रानी है, भेष बदले हुए यहाँ आई है, और लोग तो जानते भी नहीं हैं कि यह कौन है। रानी वहाँ दरबार में खूब ठाठ से ढंग से बात करती है, पर मन ही मन वह भी हंसती है, तथा सम्राट भी उस पर हुक्म तो चलाते हैं, पर मन ही मन खूब हंसते हैं। इसी प्रकार भगवान भी कभी कभी लीला किया करते हैं। जय श्री राधा माधव।